अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सबका। आज मौसम फिर बड़ा सुहाना था तो हमने सोचा कहीं चलते हैं। बड़ा दिल करता कहीं घूमने फिरने का, तो हमने सोचा क्यों ना IKEA चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और माँओं और बीवियों को इस तरह की जगह तो बहुत पसंद आती है जहाँ ज़रा होम का सेक्शन हो, इस टाइप की चीज़ें ना, तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ। तो हम पहुँच गए IKEA। बच्चे भी बड़े इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। मेरे बच्चों को इतना IKEA फेवरेट जगह, सेम मेरी भी। तो हम पहुँच गए IKEA। तो मैंने कहा छोटी आप बैठ जाओ इसके अंदर। कहती ना भाई मैं नहीं बैठना, मैं तो चलूँगी, साथ साथ सारे काम करूँगी। तो सबसे पहले आता है जी रेस्टोरेंट। तो मैंने बच्चों को बिठाया सीट पे। हालांकि हम लंच करके आए थे, बच्चों को फिर भूख लगी। हमने कहा चलो कुछ पेट पूजा भी कर लेते थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हो IKEA और आके कुछ खाओ ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने लिया है पेनी पास्ता विद टमाटो सॉस और वीगन मीट बॉल विद चिप्स, और चाय और कॉफ़ी तो यहाँ फ्री है अगर आपके पास फैमिली कार्ड हो। और एक मज़े की बात यह है, अगर आप एक दफ़ा ग्लास ले लेना तो आपका हर दफ़ा ना रीफ़िल फ्री है। तो आपको पता है ना, पाकिस्तानी खसलत वो रह नहीं सकती, फ्री देखे ना, फ्री 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 तो हम लोग ना बौंदल जाते हैं। तो हमने कहा हमने सारे जूस पी के छोड़ने, हमने कोई कसर नहीं छोड़नी, पैसे पूरे करके आएंगे। तो इस वजह से ना मेरे बच्चों को IKEA बड़ा पसंद है। तो रेस्टोरेंट से बाहर निकले, उसके बाद हम पहुंच गए हैं होम सेक्शन में। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ज़रा किचन में आज सामान देख रहे थे बच्चों के। हालांकि घर में किचन है अपना प्ले वाला, पर वहाँ भी जाके किचन में घुसे हुए हैं। तो सोफ़े यहाँ बड़े नाइस हैं, डिफरेंट कलर्स के। आगे पहले ज़्यादा इतने कलर्स में नहीं थे, ब्लू और ग्रीन। अब ना इसमें इनमें भी बड़े कलर अवेलेबल हैं। इससे पहले इतना मतलब बेसिक पे रहता था IKEA ना, अब बड़े डिफरेंट कलर्स को वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो सोफ़े बड़े डिफरेंट कलर्स के नज़र आ रहे थे, और साथ साथ मैचिंग उन्होंने हर चीज़ सेट करके रखी हुई थी। तो ये मुझे भी सोफ़ा बड़ा अच्छा लगा। आज ज़रा मेरा कैमरा थोड़ा सा वॉबली हो रहा है, मैंने बाद में देखा, नोट किया। तो ये मेरे हाथ में हैंड हेल्ड ट्राइपॉड था, तो कोई बात नहीं, हम एक्सप्लोर फिर भी करेंगे, फिर भी इंजॉय करेंगे और आपको भी इंजॉय कराएंगे अपने साथ। तो फिर चलते हैं हम सोफ़ा सेक्शन में। जिस सोफ़ा ये सोफ़ा कलर ना मेहंदी कलर जिसको कहते हैं, बड़ा उस कलर का था, और उस पर कुशन बड़ा उन्होंने कमाल रखा हुआ था डिफरेंट कलर्स का। ये देखें सोफ़ा चाहे एवी सा हो, पीछे उन्होंने वॉल ऐसी बनाती है कि सोफ़ा उभर के सामने आता है। देखें ना, ये पीछे उन्होंने फ्लावर बैकग्राउंड लगाया सा, ब्लू कलर का सोफ़ा रखा है। तो इंटीरियर बड़ा मैटर करता है। यहाँ आ गई चेयर्स का सेक्शन। मैंने यहाँ की रैटन की चेयर इस्तेमाल की है, बड़ी कमाल निकली, बड़ी ज़बरदस्त निकली। इतने साल मैंने यूज़ की ना, आखिरकार मैंने सेल कर दी ताकि उसकी जगह मैंने वेलवेट की चेयर्स ली। तो ये देखें ये कितना ना सॉफ्ट सा वार्म फीलिंग वाला रूम था। मैरून इसकी थीम उन्होंने रखी हुई थी, ज़रा थोड़ा ओल्ड फैशन स्टाइल में उन्होंने रखा हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड का ज़रा बैठ के दिखाएं, थोड़ी सी आपकी लेग्स को भी रेस्ट मिलेगा, कब से आप चल रहे हैं। तो इसके बाद घुमा के हम IG मीडिया यूनिट्स यहाँ पड़े हुए थे सारे। यहाँ आप TV के रखने के लिए सारी उन्होंने जगह रखी हुई थी, किस तरीके से आपने इसको अरेंज करना है। मीडिया वॉल तरह की बनाई हुई थी, और यहाँ हर तरह की आपको चीज़ें अवेलेबल है इससे रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड। उसके बाद जी आए ये बच्चों के सामने मुझे आगे स्पून नज़र, हालांकि जो मैंने लेने थे। हालांकि यहाँ कोई इसका तुक नहीं बनती, फिर भी उन्होंने रखे हुए थे अभी मैं किड्स सेक्शन में नहीं गई, मैं कहा चलो यहीं से पकड़ लो, ऊपर जाके क्या देखना। तो उसके बाद आए ये बाथरूम में देखें ना, दराजों के अंदर भी उन्होंने ऐसा सेट करके रखा होता है ना कि आपको सारे आइडिया दे रहे होते हैं कि दराजों के अंदर भी कैसे आपने ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखनी है। तो ये मुझे अच्छी लग रही थी, स्लाइडिंग डोर वाली कबर्ड। तो मैं इसको खोल के देख रही हूँ, देखें कि अंदर भी उन्होंने हर चीज़ कैसे कपड़े तय करके रखे हुए हैं, सजू के रखे हुए हैं। तो यहाँ से आप बड़ी अच्छे प्राइस में ये स्लाइडिंग वाली कबर्ड ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास 2 हैं, एक मैंने इधर से ली, दूसरी मैंने बनवाई है। ये ज़रा थोड़ी सी मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, पर ये देखें IKEA कोई जगह छोड़ता नहीं है ऑर्गेनाइज़ के लिए। मुन्नी सी जगह के अंदर ना उन्होंने ड्रॉ लगा देते हैं कि हर तरह की आप ऑर्गेनाइज़ करो चीज़, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी होनी चाहिए। छोटे से छोटा किचन भी था, बड़े से बड़ा किचन भी था। आप यहाँ आके बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं अपने घर के लिए, और हर तरह के आप यहाँ से इवन के इंटीरियर डिज़ाइनर भी अपने लिए अपॉइंट कर सकते हैं। और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल रेट पे। और सारा यहाँ किचन की होम अप्लायंस और सारी तरह की चीज़ें पड़ी हैं। अब मैं देख रही थी इन्होंने गेमिंग सेक्शन का भी एक रखा हुआ है पूरा। आप यहाँ किस तरीके से गेम के लिए उन्हें डेस्क रूस तैयार करके रखे हुए थे। उसके बाद में आई जी बेड वाले सेक्शन में। बच्चे मेरे कभी इधर लेट रहे हैं, कभी उधर लेट रहे हैं। यही तो बस मज़ा आता है बच्चों को, कोई रोकना टोकने वाला कुछ नहीं होता, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये मुझे ना रूम बड़ा नाइस लगा। इधर मैं स्पेशल अंदर गई, उसके साथ जो उन्होंने छोटी सी वो नर्सरी सी भी बनाई हुई थी, बाथरूम भी अटैच बनाया हुआ था, कबर्ड भी लगाई हुई थी। और आजकल यहाँ पहले ना दूसरा रूम हुआ करता था, अब उन्हें बड़ा अपडेट रखते हैं जो आजकल ट्रेंड में
चल रहा हो ना, तो आजकल मार्बल वाले बाथरूम बड़े ट्रेंड में, तो उन्होंने सेम उसी तरह का ना इंटीरियर रखा हुआ था मार्बल वाला। तो कबर्ड मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़े बाथरूम्स के लिए बड़ी अच्छी थी। सारा बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक ही थीम के कलर के मुताबिक ना सेट किया हुआ था। तो मुझे तो ये रूम बहुत नाइस लगा कि आप देख सकते हैं ना कितना डिफरेंट लगा है। उन्होंने बच्चों की नर्सरी का भी सेट करने का आइडिया दिया हुआ है जी। ये आ गया दूसरा रूम। ये रूम भी बहुत नाइस था। आइकिया में आपको ज़्यादातर फर्नीचर वाइट कलर में नज़र आएगा। वाइट कलर का ये है कि आपकी जो रूम की जो लाइटिंग है ना रिफ्लेक्ट होती है, तो मुझे खुद बेसिकली वाइट पसंद है। तो ये यहाँ सारी चेस्ट ऑफ ड्रॉ पड़ी थी, और ये जो मैं आपको ऑर्गेनाइज़र दिखाती हूँ ना, ये तो कमाल है। 7 या 8 यूरो के मिलते हैं, मैंने 7 यूरो के लिए थे, अभी 8 यूरो के हो गए हैं। महंगाई हो गई तो उन्होंने यूरो बढ़ा दिया है। तो ये फ्लावर भी बड़े नाइस थे। तो इस जो आपके जो है ना इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ले लें ड्रॉ में, तो आपके कपड़े जो ड्रॉ में फैलते नहीं है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी कमाल लगती है। और डेस्क वाला आइडिया भी जो रूम में ना मैंने आइकिया से ही लिया था, तब मैंने अपने रूम में डेस्क बनाया था। तो यहाँ सारे बेड साइड यूनिट पड़े हैं, हर प्राइस रेंज में पड़े हैं, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। और साथ ही मैट्रेस का भी सेक्शन साथ ही उसके साथ है अवेलेबल। मैंने अपना मैट्रेस भी इधर से ख़रीदा और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बड़ा अच्छा चल रहा है। महंगे से महंगा भी है और सस्ते से सस्ता भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कितनी आपकी प्राइस रेंज है, आप वहाँ से वैसी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यही तो कमाल चीज़ है कि हर रेंज के मुताबिक उन्होंने चीज़ रखी हुई है। उसके बाद जी हम आए हैं आगे उन्होंने हर चीज़ कैसे उन्होंने ना डमीज सेट करके रखी है। यहाँ सारा कबर्ड सेक्शन है। मैंने भी अपनी एक कबर्ड यहाँ से ख़रीदी थी, अब वो यहाँ कबर्ड अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर ऊपर स्लाइडिंग डोर है, नीचे 4 ड्रॉज है। अब उन्होंने चेंज हो गया, वक्त के हिसाब से चीज़ें भी वो चेंज करते जा रहे हैं। तो ये देखें ना, ये मुझे बड़ी नाइस लगा कैसे उन्होंने मेंस की चीज़ भी बेस्ट ऐसे सजा सवार के रखी हुई थी। क्या उनकी टाई, क्या उनके वॉलेट्स, आप देखा जाए तो हर चीज़ को उसकी जगह पे सेट करने के लिए अगर आप आइडिया हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं और चीज़ें अपने कबर्ड में लगा सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने पेंट्स को भी सेट करके रखा हुआ था। बड़ा कमाल है ये जी। उन्होंने देखें वैनिटी भी रखी हुई थी। उसके बाद आया टॉय सेक्शन भी बड़ा इनका नाइस है। यहाँ से स्टफ़ टॉयज़ भी बच्चे बड़ा लेते हैं, उनको एंजॉय करते हैं और ख़राब भी नहीं होते, बहुत अच्छे रहते हैं। साथ उन्होंने बच्चों के रूम्स का आइडिया दिया हुआ था कि किस तरीके से आप अपने बच्चों का रूम सेट कर सकते हैं। हाँ, या आप नर्सरीज़ का आइडिया दिया हुआ है। साथ ही उसके साथ उनकी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो छोटे छोटे बेड्स हैं, ये बेड्स जो हैं बड़े भी हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साथ उन्हें डुवे कवर भी पीछे हैं उसी कलर्स के, पिंक में, ब्लू में, जो आपके बच्चे को पसंद हो गया है जी। साथ सारे आगे जी टॉय सेक्शन उनका बहुत बढ़ गया है। पहले थोड़ा था, अब ज़्यादा हो गया है। उन्होंने लेगो भी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। साथ उनकी बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिफरेंट उन्होंने बॉक्सेस अवेलेबल हैं, आप कप्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से साथ नर्सरी का सामान है, छोटे बच्चों का सामान है, पॉट्स हैं बच्चों के, उनकी प्लेट्स हैं, जो आप बच्चे की नर्सरी के बारे में सोच सकते हैं छोटे बच्चे के लिए, तो आपको यहाँ से अवेलेबल है। साथ ही ये भी इन्होंने न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट का स्टफ़ खोल दिया। पहले बहुत छोटा था, अब ये और बड़ा होता जा रहा है। ये मैंने सामने जो कलर्स लगे हैं ये लिए, बहुत अच्छी प्राइस में मिले, 10 यूरो के थे और इसके अंदर सारे कलर्स थे। बच्चों को तो आपको पता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक होता है, इस तरह की चीज़ें को बहुत ना कहते हैं हमें ऐसे ले दो, तो मैंने कहा चलो ले ही लो। यहाँ से आगे पीछे मैं 1 यूरो का एक कलर लेती हूँ, यहाँ इतनी अच्छी प्राइस में मिल गए। तो इसके बाद हम जा रहे हैं नीचे सारा होम का सेक्शन और क्रॉकरी का स्टफ़ है। तो यहाँ से हम ज़रा छोटी मोटी आपको क्रॉकरी भी दिखाएंगे और कैंडल्स भी यहाँ से मिलती हैं। तो ये कैंडल मैं देख रही थी, प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी और थी भी इसकी स्मेल बड़ी खूबसूरत। तो मैंने यहाँ से देखी कैंडल और मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कैंडल्स पड़ी हुई थी, इस वजह से मैंने कहा चलो फिर से यहाँ से अगर आपने कैंडल लेनी हो तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको कैंडल मिल जाएगी। तो ये मैंने लिया है पोटैटो मैशर। ये वाला जो है ना पोटैटो मैशर मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। इसके अंदर ना पोटैटो फंसते ही नहीं है। तो मेरे पास जो आलू मैश करने वाला जो था ना, उसके अंदर आलू सारे फंसते थे, मुझे निकालने पड़ते थे। तो मैं हमेशा ये फाइंड करती थी, मुझे मिलता ही नहीं था। आज मुझे मिल गया, मैंने कहा सबसे पहले तो ये पकड़ो। उसके बाद मैं देख रही हूँ स्पाइस जार, छोटे छोटे स्पाइस जार हैं, बड़े नाइस है, एक दूसरे के ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टैक होते हैं। तो मैं इसको ढूंढ रही थी, ढूंढते ना मेरी नज़र इधर से उधर पहुँच गई। आइकिया में ये होता है ना कि जब आपकी नज़र ठहरती नहीं है, आपको होता है ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, ये भी एक्सप्लोर कर लूँ, वो भी एक्सप्लोर कर लूँ। तो ये देखें किस तरीके से नाइस ना था, स्टीमर था वेजिटेबल को बॉईल करने के लिए। आप बर्तन के अंदर लगा दें और वेजिटेबल्स के ऊपर रख दें, ज़बरदस्त तरीके से स्टीम हो जाती हैं। तो फाइनली मुझे ये मिल गया है अपनी छोटी छोटी स्पाइस जार्स। ये देखें 4 का पैक है, बड़ा अच्छा रहता है। आप इसके अंदर अपने जो साबित मसाले हैं इसके अंदर रख सकते हैं। और ये जो ब्रश है बर्तन साफ़ करने वाला, ये भी बहुत नाइस रहता है, आराम से इतने साल गुजार लेता है। तो उसके बाद मैं आई हूँ क्रॉकरी की तरफ।
तो जी ये क्रॉकरी मुझे बड़ी नाइस लग रही थी। ये प्यालियाँ बड़ी प्यारी थी। ब्लू कलर आपको पता है मेरा फेवरेट कलर, ब्लू पे तो मैं हर जगह ब्लू ब्लू देखती रहती हूँ। तो ये जी क्रॉकरी ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेट की हुई और साथ प्लेसमेंट भी बड़े खूबसूरत तरीके से वॉल पे लगाए हुए हैं। तो मैं इनका इंटीरियर देख रही थी, कितना ज़बरदस्त तरीके से ना उन्होंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनर को रखा हुआ है कि इंटीरियर डिज़ाइनर इनका बड़ा कमाल है, हर चीज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेट करता है। ग्लासवेयर भी बड़ा कमाल तरीके से उसने सेट किए हुए थे। तो उसके बाद जी डिनर वेयर और ग्लासवेयर से हो आके मैं आई हूँ। यहाँ है ब्लाइंड्स, कर्टन्स और कुशन्स, इस तरह की सारी चीज़ें अब यहाँ है। यहाँ भी आपको हर तरह की ब्लाइंड्स मिलेंगी, कुशन भी मिलेंगे, नेट के कर्टन। ये मुझे कुशन बड़ा अच्छा लग रहा था रेड कलर का, पर बाकी ज़्यादातर प्लेन है, आपको ज़्यादा बेसिक सामान नज़र आता है। उसके बाद पूरी उन्होंने लाइन से एक ही थीम के मुताबिक पिंक से रेड, रेड से स्किन, कितना ज़बरदस्त तरीके से सेट किया हुआ है। उसके बाद ग्रे का सारा उन्होंने सेट किया हुआ है, तो खूब दूर से ना बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में एम्ब्रॉयडर्ड कुशन भी रखे हुए हैं, कलरफुल कुशन भी हैं, बड़ी वैरायटी इनके पास कुशन्स की। साथ ही देखें लाइटिंग कितनी कमाल है। लाइटनिंग जो है ना, लाइट्स को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से रखा हुआ है, आपको बड़ा अच्छा एम्बियंस देती है। साथ यहाँ उन्होंने पिलोज़ हैं, साथ पिलो प्रोटेक्टर्स हैं। आगे उसके बाद जी बाथरूम का सेक्शन। बाथरूम में जो इनकी फ्रेगरेंस है ना वो बड़ी कमाल है। तो मैंने इनसे पूछ ही लिया कि ये स्मेल जो आप फ्रेगरेंस है ये मिलती है यहाँ से, मैं ख़रीद सकती हूँ? कहते ये सिर्फ किया कि ये हम बेचते नहीं हैं। तो बड़ा नाइस लगता है, जैसे ही आप आओ ना ऐसी ज़बरदस्त स्मेल आती है। तो यहाँ भी बाथरूम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सारी तरह तरह की चीज़ें मौजूद थी। यहाँ उसके लिए टॉवल्स थे, लूफ्स थे और मैट थे, और साथ ही लॉन्ड्री का भी सामान था। साथ साइड पे लॉन्ड्री बास्केट और क्लीनिंग का भी सामान था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इसको बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद जी आया ये शेल्फ सेक्शन। यहाँ से आप डिफरेंट तरह की शेल्फ ले सकते हैं वॉल पे लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ से लेनी थी एक शेल्फ, तो मैंने एक बेसिक वाइट कलर की शेल्फ ली है, ये वाली। तो मैंने ये अपने किचन में लगानी है, तो बड़ी अच्छी प्राइस में यहाँ मिल जाती है। उसके बाद जी आए लाइट्स सेक्शन। तो यहाँ से मैं बहुत अच्छी आपको तरह तरह की लाइट्स मिल जाएंगी। देखिए कितना ज़बरदस्त उन्होंने स्टार बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ, मेरे पास भी यहाँ का एक स्टैंडिंग लैंप है, बड़ा नाइस है और बड़े सालों से चल रहा है। और इसके बाद जी हम आए यहाँ जी लैंप शेड्स हैं तरह तरह के। ये लैंप शेड जो आप मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं मुझे बड़ा पसंद है। ये खुल ही नहीं रहा, मैंने कहा चल दूसरा खोल के दिखाए, ऐसे मज़े से ओपन होता है ना वो। तो पर ये इसका ये कि ना आपकी जो लाइट है डिम हो जाती है, इस वजह से मैं ये लेती नहीं हूँ। मुझे ना थोड़ी सी ब्राइट लाइट पसंद है, तो ये ज़रा लाइट को डिम कर देता है। तो इस वजह से मैं ये वाले लैंप्स को, मैंने कहा चलो दूर से देख के इंजॉय कर लेते हैं। ये वाला जो रेटन वाला जो है ना लैंप शेड मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ किड्स की लाइटनिंग भी पड़ी हुई है। किड्स रूम में आप इस तरीके से लाइट्स लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को पेंसिल वाली बड़ी पसंद है। हर तरह के यहाँ लैम्प शेड मौजूद हैं, मेटल का, ग्लास का, स्टील का, कपड़े का, हर तरह के यहाँ लैम्प शेड हैं। आपकी जो भी पसंद है आप उसके मुताबिक आप यहाँ से ले सकते हैं और उस प्राइस रेंज के मुताबिक ले सकते हैं। महंगा भी है और सस्ता भी है, इट्स अप टू यू, आपने कितने पैसे लगाने हैं। उसके बाद ये आई ये कारपेट सेक्शन, बहुत ह्यूज है कारपेट सेक्शन इनका। ये टाइगर वाला इनका न्यू आया था, पहले नहीं था, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आपने ज़रा फंकी लुक देनी रूम के बच्चों की तो ये बड़ा बेस्ट है। टर्किश कारपेट भी है इनके पास, वो ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर टर्किश कारपेट ऑलरेडी वैसे एक्सपेंसिव होते हैं। जब मैं टर्की गई थी तो वहाँ मैंने पता किया था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये ज़रा हैंड से बनते हैं, तो हैंडमेड चीज़ वैसे ही बहुत महंगी है। उसके बाद ये प्लांट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस तरह का एक प्लांट था, पर उसकी जो वाइन्स थी ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी, तो इस वजह से फ़ौरन टूट जाती थी। यहाँ सारी जो कैनवस पड़े हुए हैं और पिक्चर्स फ्रेम पड़े हुए हैं, छोटे से छोटा पिक्चर फ्रेम है, बड़े से बड़ा पिक्चर फ्रेम है, जिस तरह का आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। वॉल क्लॉक्स हैं, छोटा बड़ा हर तरह का वॉल क्लॉक मिलेगा। जिस तरह का भी आपने अपने रूम को सेट करना है आप इस तरीके से वहाँ से वॉल क्लॉक, लैम्प्स, मिरर्स हर तरह का ले सकते हैं। देखिए इन्होंने साइड पे लगाया हुआ है कि ये इनके साइज़ है, तो बहुत अच्छा है। आपके पास बड़ी वैरायटी आ जाती है, एक ही अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिलती है। तो मैंने लेना था जी एक जी वॉज, तो मैं देख रही हूँ वॉज, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, रेनबो टाइप का, पर इसमें छोटा भी था बड़ा भी था, पर मुझे इस तरह का नहीं लेना। तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे साइज़ है और मैं पसंद करती हूँ मुझे मिल जाए। मैंने अपने येलो टेबल पे रखना है तो ज़रा अच्छा लगे इसके ऊपर। फ्रेश फ्लावर्स के लिए ना मैं लैम्प ढूंढ रही हूँ, ये देखा पर बहुत ही बेसिक था। आगे देख रही हूँ जो मिल जाए कहीं। लैम्प तो मुझे नहीं मिला, मैंने कहा कहीं डांस पे देख लूँगी। यहाँ आगे फेक प्लांट्स आ गए, तो फेक प्लांट्स की भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं,
हर तरह की चीज़ें, छोटे से छोटा फेक प्लांट है, बड़े से बड़ा फेक प्लांट है। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। टाइमर जैसा पुराने ज़माने में टाइमर हुआ करता था, उस तरह की उन्होंने डेकोरेशन बना के रखी हुई है। पहले सिर्फ एक बड़े ही इसमें साइज़ में थी, अब छोटे साइज़ में भी इन्होंने डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। आप ज़रा आपके पीछे कोई शेल्फ हो वहाँ बड़ा अच्छा लग सकता है। ये छोटी लेके आई मेरे लिए फ्लावर, मैं कहा इसको तो वापस जाके रखें, आप कहाँ से उठा के ले आई हो। तो ये देखें फ्लावर्स कितने प्यारे प्यारे और बड़े रियल लग रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इनकी प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, बड़ी अच्छी प्राइस में ये थे सारे फ्लावर्स। यहाँ से आप मिलके कोई बुके बना सकते हैं अपने वॉज में लगाने के लिए। तो सारे यहाँ कैंडल्स थी, पॉट्स थे और वाटरिंग कैन थे, प्लास्टिक के प्लांट्स थे, फेक प्लांट्स थे और रियल प्लांट्स भी थे। ये बैम्बू की जो शाखें हैं ना मुझे बड़ी पसंद थी, तो मैंने खैर ली तो नहीं, पर मुझे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास मोर देन इनफ प्लांट है। तो ये बैम्बू की शाखें मुझे बड़ी पसंद है। मेरी जो खाला है कुवैत में, उनके पास हुआ करती थी ना, तो मैं कहती थी इन्होंने कहाँ से ली, कितनी ज़बरदस्त है। अब मेरे पास इसका राज खुला जब मैं इधर आई, तो ये उन्होंने IKEA से ली थी। उसके बाद जी मैं देख रही हूँ ये फेक प्लांट्स आगे से गुजरते हुए, मैं जा रही हूँ रियल प्लांट्स पे। तो रियल प्लांट इनके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएंगे। मैंने भी 4 साल पहले जो यहाँ से रियल प्लांट लिया था वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। तो और उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी प्राइस रेंज में मिल गया था मुझे। मैंने उस वक्त 30 यूरो का लिया था और मैंने जब मार्केट में और नर्सरी से पता किया तो उसकी अराउंड जो प्राइस थी वो 65 यूरो थी। तो यहाँ तो इसकी प्राइस बहुत अच्छी प्राइस में आपको यहाँ से बिग प्लांट मिल जाता है। नॉर्मली आपको नर्सरी पे इतनी प्राइस में नहीं मिलता। तो ये देखें सारे पाम्स डिफरेंट तरह तरह के पड़े हुए हैं। ये भी पौधा जो सामने बड़ा खूबसूरत लगता है, ये मैं देख रही थी कितना ज़बरदस्त पीस लिली पड़ा था और इतना बड़ा नॉर्मली इस बिग साइज़ में पीस लिली का प्लांट नहीं मिलता। तो ये इसका आएगी एक वेयर हाउस, बहुत बड़ा वेयर हाउस है इनका। यहाँ आप डिफरेंट आइल्स पे आते हो, फिर उसके बाद अपना फर्नीचर कलेक्ट कर लेते हो। जो भी आपने लिया होता है उसको कागज़ पे लिखते रहते हो और वो उस आइल पे जाके आप अपना फर्नीचर कलेक्ट कर लेते हो। ये देखिए इस तरीके से पैकेट्स में बना होता है फर्नीचर, फिर उसके घर ला के खुद ही आपने बनाना होता है। तो आप घर अपनी कार में भी लेके आ सकते हो और उसके बाद या तो उनसे डिलीवरी करवा लें। तो उसके बाद हमने किया पे और हम सामने आए जी, निकलने लगे। तो ऐसा हो सकता है कि आओ और उसके बाद खाए पिए बगैर चले जाओ। तो सामने ये छोटा सा रेस्टोरेंट था और साथ ही उनकी स्वीडिश मार्केट थी, यहाँ से उनके डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स बाय कर सकते हो। तो हमने लिया जी वीगन हॉट डॉग और वीगन आइसक्रीम, बहुत ही मज़े का इनका ये हॉट डॉग और वीगन आइसक्रीम। तो ये तो खाना मस्ट है ना हमारी डिक्शनरी में, ये कि खाए बगैर तो हमने जाना नहीं। और ये आइसक्रीम तो मस्ट है ना, और एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा खाई हमने, बड़ा मज़ा किया हमने। कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग आपने लाजमी मुझे बताना है और उसको शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो जी अब दे मुझे इजाज़त, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।